ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज इस शरीर के जो है प्रकृति कैसे रचना करती है इसके विषय में विचार रखेंगे। शीत जल पावक गगना समीरा अपंच रचित अधमा शरीरा। शीत के मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से सृष्टि होता है, जिसमें 4 तत्व मुख्य है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये 4 ही तत्व सृष्टि करता है या प्रलय भी करता है। आकाश के गिनती इसलिए लेते हैं कि पृथ्वी के आकाश के बीच में सृष्टि प्रलय दोनों होता है। तो 25 प्रकृति जो है इस सृष्टि के कैसे करती है इसके विषय में आज विचार करते हैं। पृथ्वी से हाड़, मांस, चाम, नख और रोम, ये 5 जो है पृथ्वी से बनता है। पृथ्वी के शरीर बनाने में क्या योगदान है? हाड़, मांस, चाम, नख और रोम, ये पृथ्वी के तत्व है। शरीर के छूटने ये पृथ्वी के जब ये शरीर के अंत होता है तो ये पांचों पृथ्वी में मिल जाता है और ये पृथ्वी से ये 5 बनता है। शरीर की रचना है प्रकृति कैसे करती है? गर्भाशय में जल से ये 5 के उत्पत्ति होता है। लार, मूत्र, पसीना, रज और बीज, रक्त। लार, मूत्र, पसीना, रज, बीज और रक्त, इससे जो है लार, मूत्र, पसीना, रज, बीज और खून, रक्त, ये 5 जो है ये जल के माध्यम से ये बनते हैं। ये शरीर में शरीर के योगदान होता है। अग्नि के योगदान है भूख, प्यास, आलस, जम्हाई और निद्रा। ये अग्नि के गुण है जो इस शरीर में काम करता है। भूख लगना, प्यास लगना, आलस होना, जम्हाई होना, निद्रा होना, ये सब अग्नि के जो है गुण है। वायु के 10 भाग में बट करके वायु ये शरीर में काम करता है। 5 जो है सूक्ष्म प्राण होता है और 5 जो है स्थूल प्राण होता है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 जो है प्राण है। बहुत दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये प्राण ही जो है चेतनात्मा है जो शरीर को चलाता है। ये शरीर के जो है जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल, डीजल और मोबिल होता है तो गाड़ी चलती है, चाहे बिजली से चलती है, उसी तरह से ये शरीर रूपी पिंजड़ा के रचना हो रहा है जो प्रकृति करती है, जिसको अज्ञानियों ने कहा है कि कोई आकाश में परमात्मा है, वो शरीर बनाता है। तो इसको समझना चाहिए कि शरीर प्रकृति की रचना कैसे कर रही है। तो इसमें जो है प्राण के जो है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, 5 जो है प्राण है। अब 5 सूक्ष्म प्राण है।
जिसको कूर्म, कोकिला, धनंजय, देवदत्त और नाग ये सूक्ष्म प्राण है। अब यही चारों से जो है इस शरीर के रचना होता है। आकाश के इसलिए इसमें जोड़ लिया जाता है कि आकाश जो है खाली जगह को कहते हैं जिसके बीच में क्रिया होता है। ये शरीर जो है क्षेत्र है और शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है जो खेती करता है। और खेती क्या करता है? कर्म, अकर्म और विक्रम तीन तरह के खेती होता है। जब कर्म करता है तो पुण्य कर्म होता है तो स्वर्गीय सुख को पाता है। पाप कर्म करता है तो नरकीय दुख के में जाता है। अनेक तरह के पशु होना, अनेक तरह के पक्षी होना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना, ये घोर रोरो नरक है। टट्टी के गटर के नाली के कीड़ा बनना, ये घोर नरक है। नरक और स्वर्ग दोनों यही है। और जब विक्रम अकर्म जो है कहते हैं निष्काम कर्म के, बिना कोई इच्छा के कर्म करना, कोई इसमें कामना ना है रहे। जब कामना युक्त हम कर्म करते हैं, फल के इच्छा ले करके कर्म करते हैं, तो हम जो है संपन्न घर में जन्म लेते हैं। माता पिता सतबुद्धि वाले होते हैं, अच्छे माता मिलता है, अच्छे पिता मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा घर द्वार मिलता है, संपन्न परिवार होता है। तब पैदाइशे रईस पैदा होता है, राजा महाराजा के यहाँ, मंत्री विधायक यहाँ। ये जो है कर्म के बल से अच्छे घर में जन्म होता है। और जो पाप कर्म करता है उसकी पैदाइश से जो है दरिद्र के घर में होता है। माता पिता परिवार सब जो है ठीक ठाक ना मिलेंगे, करते करते मर जाएगा। ना समय पर खाना मिलेगा, ना समय पर भोजन मिलेगा, ना समय पर कपड़ा मिलेगा। जिंदगी जो है नरकीय दुख बना रहेगा मनुष्य होने के बाद। यहाँ पर जो है अच्छे कर्म वाले स्वर्गीय सुख पाते हैं, बुरे कर्म वाले नरकीय दुख पाते हैं। और अकर्म वाले जो है ये मोक्ष दशा में जाते हैं। निष्काम कर्म, कोई इच्छा नहीं है और ये अपना कल्याण करते हैं। संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य के अपना कर्म ही जो है उसके सुख देता है, और मनुष्य के अपना कर्म ही उसके दुख देता है। और मनुष्य के अपना निष्काम ही कर्म जो है उसे बंधन से मुक्त कराता है। इसी तरह से जो है आकाश के जो लिया गया है, आकाश में सूर्य जो है उदय होता है पूरब दिशा से। जब पूरब दिशा से सूरज उदय होता है तो संसार के अंधकार के समाप्त कर देता है। कहीं अंधकार के लेस मात्र नहीं रहता। उसी तरह से सतगुरु अगर मिलता है, कल्याण की इच्छा होता है और आत्मज्ञान मिलता है तो अज्ञानता के जड़ से खत्म कर देता है।
कहीं जो है संशय नहीं रहता है, कहीं जो है दुख न रहता है, और वो आत्मज्ञान पा के स्वाध्याय करके रहनी गहनी सहनी में संपन्न आचरणशील बन करके वो अपना कल्याण कर ले जाता है। अब मनुष्य के जो है तन के दोष जो है 3 होता है। शरीर से मनुष्य जो है चोरी करता है, ये पहला दोष है। शरीर से मनुष्य जो है एक दूसरे के तन मन वचन कर्म से दुख देता है या जान मार देता है, जिसको हिंसा कहते हैं। ये जो है दूसरा दोष है, शरीर के दोष। और तीसरा जो है माता के माता ना समझना, बहन के बहन ना समझना, बेटी के बेटी ना समझना, नारी के नारी ना समझना, जानवर के जैसे व्यवहार करना, भेड़िया बन जाना, दानव बन जाना, दैत्य बन जाना, राक्षस बन जाना, नारी समाज के पीड़ित करना, ये जो है तीसरा दोष है। इसलिए आज जरूरत है कि अपने तन के दोष के ठीक करें। चोरी क्यों करते हैं? लोभ के कारण करते हैं। लोभ और लालच जो है मनुष्य के, ये पाप के बाप लोभ है जो नरक में ले जाता है। और हिंसा जो है, ये जो है चोरी करना और चोरी ना करना, ये 2 पहलू है शरीर के। दूसरा में जो है किसी के तन मन वचन कर्म से दुख देना, जान मार देना, हिंसा है। और सभी के माता बहन बेटी के जैसे समझ के रक्षा करना, सब अपना परिवार के रक्षा करना, अपना जो है रिश्तेदार के रक्षा करना, समाज के रक्षा करना, राष्ट्र के रक्षा करना, देश के रक्षा करना, ये जो है कल्याणकारी पहलू है, कल्याण मार्ग है। संसार में हिंसा, दुख देना और दुख न देना, सुख देना, दुख देना हिंसा है और सुख देना अहिंसा है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म है। संसार में सबसे श्रेष्ठ धर्म अहिंसा है। किसी को दुख न देना, और दुख देना घोर पाप है। हिंसा तन से, मन से, वचन से, कर्म से। और सभी नारी समाज के सुरक्षा देना, रक्षा करना और नारी समाज के कल्याण के लिए अपने जान पर निछावर कर देना, ये जो है रक्षा है। अब भक्षक जो होते हैं वो नारी समाज के पीड़ित करते हैं, दर्द दुख देते हैं, सताते हैं। पापी कुकर्मी जो है वो जो है माता बहन बेटी नारी जात के नारी ना समझते हैं। ये सपना में भी भूल जाते हैं कि यही नारी जो है मनुष्य जाति के सबको पैदा करी है। क्या ये दोष है? माता ने जो है अपने स्तन के दूध पिला करके अपने पुत्र के लिए कौन दुनिया को उद्धामत ना करती है, सारे सीमा के पार करती है। यही उसकी गलती है जो उसे पीड़ित करते हो। संसार में मनुष्य जाति के नर नारी के पैदा करने वाली माता होती है। इसीलिए इसको वेद में कहा गया है कि माता से बढ़ के कोई देवी ना है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल्य अभिमान।
माया जो है, माता जो है दया के मूर्ति होती है। अब माया के गोद में स्वर्ग होता है, वहीं जो है सुख होता है और कहीं नहीं। उसके बाद मन के दोष होता है, राग, द्वेष, ईर्षा और अहंकार। राग द्वेष उसे कहते हैं जितना हम अपना दुख से दुखी ना है उतने दूसरे के सुख दे करके दुखी है। जैसे पड़ोसी अपने दुख से दुखी ना है, दूसरे के सुख दे करके दुखी है कि वो तरक्की क्यों करता है, आगे कैसे बढ़ता है, कौन ऐसे उपाय करे कि ये जो है नीचे आ जाए। अहंकार जो है संसार के धन के, बल के, विद्या के अगर सदुपयोग करता है तो वो अपने धन बल विद्या के सार्थक करता है, और अगर दुरुपयोग करता है तो अपने धन बल विद्या के दुरुपयोग करना पतन के मार्ग है। प्राणी पदार्थ के जो है अहंकार कर लेना कि संसार में राजपाट, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ हमारा है। प्रकृति के सब कुछ है भाई, ये शरीर भी प्रकृति के है, और ये प्रकृति के स्वामी पुरुष है जो घट घट में रमता है, जिसको राम कहते हैं। रमण करने वाला राम कहते हैं, स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ईश्वर खुदा गॉड कहते हैं। सभी संतों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। तो इसलिए जो है अहंकार से निरहंकारी होना है, किसी चीज के अहंकार ना करना है, क्योंकि कुछ भी हमारा ना है, यहाँ तक लेकि ये शरीर भी हमारा ना है। आगे जो है अज्ञान। संसार में सब दुख के महतारी जो है अज्ञान है, जिसको मूर्खता कहते हैं, पाखंड कहते हैं। संत गुरु से विमुख होने के कारण अज्ञानता होता है। जिधर ज्ञान है वहां नहीं जाना, संत गुरु से निंदा करना, संत गुरु के उपेक्षा करना, संत गुरु से हमेशा जलते रहना, दूरी बनाए रखना, तो ये जो है अज्ञान जो है, राग द्वेष अहंकार अज्ञान। राग उसे कहते हैं कि ये संसार में प्राणी पदार्थ में आसक्त हो जाना। इच्छा रूप नारी अवतरी, तास नाम गायत्री धरी, तेहि नारी के पुत्र तीन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर न हो। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, कोतुर पुरुष के कर तू नारी। हम और तुम और नहीं कोई, आ तू ही पुरुष हम ही तुर जोई। बाप पूत के एक के नारी एक के माय बियाए, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्ह धाए। सतगुरु कबीर साहब के बीजक में ये दूसरी रमैनी है, ये चेतावनी रमैनी है। ये इच्छा जो है किसी की आज तक पूरा ना हुई है, और ये इच्छा में, नाम में, रूप में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय के आसक्ति में अंधा हो जाना, अटक जाना, भटक जाना, ममता कर लेना, इसी के नाम माया है। इसी के 5 विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है, इससे बचना है। राग द्वेष अहंकार अज्ञान, ये सब जो है गले के फांसी है। इसलिए किसी से ईर्षा ना करे, किसी चीज के अहंकार ना करे, और अज्ञानता के नाश कर दे सतगुरु और संतों के सत्संग में जाके। ये इसके उपाय है बचने के।
अन्यथा पतन तो निश्चित है, दुनिया में भगवान भी ना बचा सके। तुलसी बाबा कहते हैं, वरण धार बारिद गमा को गम पावे अपार, अजन तुलसी सतसंग बल पावे विशद विचार, बिनु सतसंग विवेक न होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब ज्ञान विवेक आत्मज्ञान होता है तो मोह के अंत हो जाता है, भ्रम भूत भाग जाता है। अब वचन के दोष 3 है। झूठ बोलना, किसी के निंदा करना, किसी के जो है कि दूसरे की किसी को किसी के नजर से गिरा देना, उसके बुराई करके उसको गाली देना, कठोर वाणी से किसी के घायल कर देना, ये वचन के दोष है। झूठ ना बोलना, गाली ना देना, कठोर वाणी से घायल ना करना। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, आइए तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। विचार करके बोलो कि हमारे वाणी से किसी के कष्ट ना हो। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, अगर कोई किसी के दुख देता है और उसको ये पता हो जाता है कि हम दुख देंगे तो दुख मिलेगा, वो किसी के दुख कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसलिए वो जियो और जीने दो, सुखी से जियो, असुखी से जीने दो, असुखी से मरने दो। डट के जो है खाओ पियो, डट करके जो है पहिरो ओढ़ो, डट करके जो है बढ़िया मकान में रहो और डट करके अपना सुरक्षा करो, अपना कल्याण करो। डट के खाना, डट के सोना, डट के अपना काम करना। संतुष्ट रहो, किसी के गाली मत दो, किसी के कठोर वाणी से घायल मत करो। इसलिए बोल के बीच बोल जो है इसे तौल करके बोलो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।